राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दरअसल ये अरेस्ट वारंट जारी किया है। यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में दरअसल ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुतिन पर अवैध रूप से यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने का आरोप लगाकर यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। रूसी बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा के खिलाफ भी यह वारंट जारी किया गया है और इस पर रूस का रिएक्शन भी सामने आ गया है। रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है मजाक उड़ाया है। रूस ने आईसीसी के आदेश को कहा टॉयलेट पेपर। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान है जो सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कानूनी रूप से हमारे लिए आईसीसी का फैसला अवैध है। तो पुतिन के खिलाफ जिस गिरफ्तारी वारंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये किसकी ओर से जारी किया है, इसका क्या महत्व है और इस पर रूस ने क्या कुछ कहा है, सारी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं जल्दी से। पुतिन के खिलाफ दरअसल गिरफ्तारी वारंट किसने जारी किया, इसे समझिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया। पुतिन पर क्या आरोप लगाकर जारी किया गया? यूक्रेनी बच्चों की रूस में अवैध कस्टडी का आरोप लगाते हुए जारी किया गया और कहा गया पुतिन ने इंसानियत के खिलाफ अपराध करते हुए नरसंहार किया, ये आईसीसी की तरफ से कहा गया और इसी के आधार पर उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। लेकिन रशिया इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? रशिया कह रहा है कि ये टॉयलेट पेपर है। इसके अलावा यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा गया, ये बात भी आईसीसी की तरफ से कही गई है। महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले आपके सामने हम रखें और फिर मेहमानों का हम रुख करेंगे। क्या कुछ आईसीसी ने कहा ये हम आपको बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें अमेरिका की तरफ से कहा गया है पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का फैसला सही है, यह अमेरिका कह रहा है। बट ऑब्वियस है रूस ने क्या कहा, आईसीसी का ऑर्डर हमारे लिए टॉयलेट पेपर की तरह है। तो इस पर वारंट पर भी अब आर पार नजर आ रहे हैं अमेरिका और रशिया। इनकी अदावत कितनी पुरानी है किसी से नहीं छुपा है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो फैसला है, सवाल ये कि क्या गिरफ्तार होंगे पुतिन? असंभव। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? आईसीसी के पास दरअसल किसी की गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। रूस आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। रूस में पुतिन के खिलाफ एक्शन की हिम्मत किसी में भी नहीं है और ये जग जाहिर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इस वारंट के फिर क्या मायने? सवाल उठ रहे हैं इस वारंट की टाइमिंग को लेकर भी, लेकिन इस पर अमेरिका का क्या कहना है, इस पर रशिया का क्या कहना है और सबसे बड़ा सवाल क्या लगता है कि क्या गिरफ्तार होंगे पुतिन? तो जो राय निकलकर सामने आ रही है वो ये, क्या संभव लगता है ऐसा? रूस आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आईसीसी अब तक 5 लोगों को सजा सुना चुकी है। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका का सहयोग। आईसीसी में कई देशों के 17 मामलों की सुनवाई अब भी चल रही है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसी पर ऐतराज जताया गया है रशिया की तरफ से। अब जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर उनका मैं एक्सपर्ट ओपिनियन चूंकि जानना चाह रही हूँ। केजे सिंह सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से जो वारंट जारी किया गया है उस पर आपने सुना रशिया की तरफ से क्या कहा गया है, आपका रिएक्शन सर? प्रतिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद। जय हिंद आपके श्रोताओं को। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का सम्मिलित होने का मौका दिया। देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह के कार्यवाही करके वो अपनी प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। एक देश जो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन या उसमें शामिल ही नहीं है, जिसके ऊपर आपका कोई अधिकार ही नहीं है, आप उसको कोई नोटिस भी नहीं दे रहे। राइट टू हर्ट भी तो कोई चीज है। तो ऐसी हालात में, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था को अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए और अमेरिका के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। ये उनके लिए मेरी राय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आप इस संदर्भ में देखें कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका है। और अभी कुछ दिनों में चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो रूस जाने वाले हैं और अभी चाइना ने एक समझौता सऊदी अरेबिया और ईरान में भी करा दिया है। अमेरिका का ड्रोन भी गिर गया है। तो इन हालात में जो
मनोवैज्ञानिक दबाव है वो आपके बढ़ाया इसी जा पॉइंट रहा पर मैं है। अनिल सर और आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। सर यहाँ पर टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक सी में जो हुआ वो दुनिया भर ने देखा, किस तरीके से एक बार फिर से रूस और अमेरिका की अदावत कितनी पुरानी है हर कोई जानता है। टेंशन ऑल टाइम हाई है सर, और ऐसे में आईसीसी का ये जो वारंट आया है उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग की बात तो यह है प्रतिमा जी कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो रूस जो है 9th एनिवर्सरी क्राइमिया को अपने अंदर मिलाने की जब उनका वो वहां पर वो हुआ था वो आज मना रहे हैं। तो रशिया के हिसाब से तो टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बात आप बता रही हैं आईसीसी की, तो आईसीसी का ना अमेरिका मेंबर है ना रूस मेंबर है। और आप देखा इजराइल के बारे में जब पैलेस्टीन ने कहा तो इजराइल ने कहा मेरा कोई भी सैनिक जाकर के वहां पे उस जर्नलिस्ट को उन्होंने मारा था। तो ये अमेरिका ने इराक के टाइम पे कितने क्रिमिनल किए, सर्बिया में क्या किया, सब जगह। तो अगर ये क्राइम को अगर देखना चाहते हैं तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली, और आईसीसी के पास अपनी कोई पावर नहीं है, अपनी फोर्स नहीं है। 43 कंट्रीज ने कंप्लेन की थी इसके बारे में। तो यूक्रेन में जो हुआ है, चूंकि यूक्रेन मेंबर है 2014 और 15 में, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोफोर्मा वो चीज की, सब जानते हैं कि पुतिन को वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पुतिन उसको मानते नहीं है, मेंबर नहीं है। तो ये जैसा मैं समझता हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टंट है और एक न्यूज स्टंट rather than anything else। बिल्कुल सर, और खबरें तो ऐसी सामने आई हैं जिससे ये साफ हो गया है कि इस युद्ध में दामन किसी का भी साफ नहीं रहा है। वॉर क्राइम की जहां तक बात है, उतने ही आरोप यूक्रेन पर रशिया की तरफ से भी लगाए गए। यानी जिनीवा कन्वेंशन का बड़े स्तर पर उल्लंघन यहां पर हुआ है, ये हम सभी ने देखा है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे।